मुझ जैसे गवार को बुक करना नहीं आता है ओला, उबर, टैक्सी, मैं क्या करूं? ये सब हमें कैसे कैसे चीजें दिखाई गई, सुंघाई गई। इतना गंदा लगा दोस्तों, इतना गंदा। मेरे को मेरा भाई वॉशरूम भी नहीं, और मेरी मम्मी ने मुझे रिकॉर्ड करने में नहीं दिया, बोला कि ये गंदा चीज क्या रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। दिमाग तो कहीं जाता नहीं है, इसलिए मेरा दिल एक एयर होस्टेस पे चला गया। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा। 20 दिन से मुझे मारा पीटा जा रहा है कि ये वीडियो क्यों नहीं डाल रहा है। कॉलेज जाने से पहले मेरा काम तमाम कर देंगे। वहाँ से हमें भगा दिया गया गाइस। खाने से ज्यादा चम्मच मिल रहे थे। हमारे साथ जो दो फैमिली वो हमारी शक्ल देख रहे थे, हम उनकी शक्ल देख रहे थे। लग रहा था काले पानी की सजा धीरे धीरे। बहुत सूंघने का शौक था। यहाँ पर PW रिजल्ट सेलिब्रेशन के लिए नहीं आए थे, यहाँ सिर्फ सुंघाई करने के लिए। उसमें पता है सब चक्के में चल रहे हैं। भरोसा रहता था हम मम्मा कहाँ रहते, फुटपाथ पर सो रहे होते। हम तो नहीं रहते, हम देवे नहीं करते। हम बोलते हमको उसी फ्लाइट लाओ, हमको उसी फ्लाइट से वापस करो, हमको नहीं जाना। इतना चावल मिलता है, हम हैं इतना खाने वाले। और जितना भाई कान सुन पटना से दिल्ली जाने में नहीं हुआ था ना, उतना दिल्ली से पटना आने में हो गया। कंट्रोलेबल था, लग रहा था कि कान फट के हाथ में आ जाएगा भाई इतना। और यहाँ से शुरू होती है हमारी फर्स्ट फ्लाइट की जर्नी, जहाँ मुझे डेस्टिनेशन से ज्यादा टेंशन इस बात की थी कि भाई एयरपोर्ट पे क्या करना होता है। ये दोनों मुझसे उम्र में बड़े होते हुए भी आगे भाग रहे हैं। अरे भाई सिलेक्शन मेरा हुआ है, मुझे तो लेके जाओ। फिर भगवान को मुझ पे तरस आ गई और उन्होंने एक ऑटो दिखवा ही दिया। अब हम निकल रहे थे पटना की ट्रेन पकड़ने के लिए। और गाइस यहाँ पे जो मम्मा के बगल में फैमिली बैठी है वो भी PW रिजल्ट सेलिब्रेशन में ही जा रही थी, बट विद्यापीठ। लेकिन मैंने अपनी मर्यादा का पालन करते हुए उनकी प्राइवेसी को भंग नहीं किया। और फिर फटाफट नमो भारत की 3 जनरल टिकट लेके हम पहुंच गए ट्रेन में। और यार एक बात, जब भी तुम लेट होगे ना तो तुम्हारे रास्ते का रेलवे फाटक एक बार तो जरूर बंद होगा। और अब सुनो प्लान क्या था। तो क्योंकि हमारे PW ने सिर्फ 2 लोगों की टिकट फ्री की थी, इसलिए प्लान ये था कि मैं और मम्मा अभी फ्लाइट से जाएंगे दिल्ली और मेरा भाई ट्रेन से दिल्ली आएगा और दिल्ली पहुंच के हम उसे अपने होटल की लोकेशन भेज देंगे और वो वहाँ पे टपक जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेन में मैंने इतना रोया, इतना गिरगिराया, तब जाके मेरा भाई माना कि वो भी हमारे साथ आएगा। तो ट्रेन में ही उसी फ्लाइट की टिकट बुक की और वो पैसे बचाने के लिए उसने सोचा कि मैं ट्रेन से आ जाऊंगा, तुम लोग अभी फ्लाइट से दिल्ली चले जाओ। भाई हमें कुछ आता जाता है नहीं, हम कैसे फ्लाइट से दिल्ली चले जाएंगे। भाई मुझे इतना भी नहीं पता कि एयरपोर्ट में घुसना कहाँ से निकलना कहाँ से, तो मैं कैसे अकेले फ्लाइट पे जाऊंगी ना। मुझे सिक्योरिटी चेक पता नहीं क्या क्या होता है यार, कुछ किसी चीज का मुझे आइडिया नहीं था। इसलिए मैंने फिर इतना गिरगिराया, मैंने इतना खून के आंसू रुलाया, तब इसने जाके अपना टिकट बुक किया। और भाई मेरे 14,000 रुपए लग गए। बट मुझे उस बात की टेंशन नहीं थी, मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे साथ कोई एक ऐसा बंदा आ रहा है जो हमारा अस्तित्व मिटने नहीं देगा, हमारी फर्स्ट फ्लाइट को हमारी लास्ट फ्लाइट में तब्दील नहीं होने देगा। और मेरी मम्मा भी यही चाहती थी कि हम तीनों एक साथ फ्लाइट में जाएं ताकि एक हैप्पी फैमिली ट्रिप हो पाए। लेकिन भाई पैसे बहुत खर्च हो गए। और गाइस ये देखो, जिसके लिए हमने 13-14,000 रुपए फूक कर टिकट बुक किया, वो भी अंदर जाते जाते थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बिकॉज जब उसने ट्रैवल किया था तब एयरपोर्ट इतना डेवलप नहीं था। क्या चलिए क्यों जा रहे हो, किसी से पूछ लो भाई। तो हालत ये था कि बुग्गू भी आगे आगे तुक्के से चला जा रहा था और हम उसके पीछे भरोसा करके चले जा रहे थे। मतलब तीनों को ही पता नहीं था कि जाना कहाँ है, बस एक बंदा आगे था, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बना हुआ था। ये तो नीट एग्जाम से भी ज्यादा टफ लग रहा है। ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट है, वो भी स्पॉन्सर्ड। फिर एयरपोर्ट की साफ सफाई और चमक दमक देख के मेरे आंख का जो अंदर का काला वाला हिस्सा है, काले वाले के अंदर जो व्हाइट वाला डॉट है, वो बाहर निकल गया। फिर हमें यहाँ बिठाकर बुग्गू चला गया अपनी सीट बदलवाने, बिकॉज उसे अभी हमारे साथ बैठना था। दिखाओ टिकट, ऐसा दिखाओ चाहिए। फिर मिशन रहा सक्सेसफुल। और फिर भाई हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, वो गेट के पास जो वेटिंग एरिया होता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ। सीखा सब था मैंने। अब यहाँ से क्या क्या हुआ ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता चला, बस जहाँ भीड़ दिखी वहाँ हम भी खड़े हो गए। जब लोग लाइन लगे तो हम भी लाइन में लग गए, और जहाँ कोई आगे बढ़ा तो हम भी ऐसे आगे बढ़े जैसे हमें पूरा प्रोसेस पता है। फिर हमारा भी धीरे धीरे बोर्डिंग का टाइम आया और जैसे ही हम अंदर जाने लगे, हमारा एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल का था। मतलब पहली बार फ्लाइट में बैठना था, इसलिए अंदर से तो मन कर रहा था कि सबको बताऊं कि मेरा फर्स्ट फ्लाइट है, बट एक्ट ऐसे कर रहे थे जैसे कि रोज फ्लाइट में ही आना जाना होता है। और एक तो भाई कितनी जगह यार वो बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है। चलो 10 कदम चलो बस आगे, फिर से बोर्डिंग पास दिखाओ। और गाइज अब हम घुस गए थे फ्लाइट में, और फिर फ्लाइट में घुसते ही मैं चीज करने लगी, तभी जो मेरे पीछे वाले अंकल हैं उन्होंने बोला पनीर। वो मैं शूट नहीं कर पाई, बट मैंने हंस के कैमरा बंद कर दिया। और गाइज मेरी थी विंडो सीट। आज तक मैंने सिर्फ सुना था, मुझे बुग्गू ने बताया था कि जब हम फ्लाइट में चढ़ते हैं तो हमें बादल नीचे दिखते हैं, फ्लाइट ऊपर रहता है। तो आई विल एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम दैट इन माई लाइफ। अंकल हाय बोल दो, मेरा ब्लॉग का चैनल है ना। हाय हाय बोलो। मेरा दिमाग तो कहीं जाता नहीं है, इसलिए मेरा दिल एक एयर होस्टेस पे चला गया। शी वाज डैम क्यूट यार।
एंड शी ऑल्सो टॉक विद मी एज जैसे जैसे मैं फ्लाइट के अंदर का सीन ले रही थी तो अपना वो इंस्ट्रक्शन बताती है ना, तो इंस्ट्रक्शन बता रही थी तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा। और फिर वैसे ये जो एयर होस्टेस है वो बहुत ही क्यूट थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप रिकॉर्ड कर लो बट आप पोस्ट मत करना, इसलिए मैंने उनकी फेस पे थोड़ा ब्लर कर रखा है। बाकी मेरा मन कर रहा था मैं इस फ्लाइट से उतरूं ही नहीं, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं और दिमाग है कि चलता नहीं। इसलिए मैंने उनको पहले ही आगाह कर दिया था कि जो भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे आप दोनों अपने चारों कान खोल के सुनना, क्योंकि अपने साथ साथ मुझे भी बचाना आप ही लोगों को है अगर कुछ हुआ तो। वैसे इतनी प्यारी एयर होस्टेस से क्या ही होगा, ही। फिर मैंने लगाया सीट बेल्ट, और मम्मा का तो सीट बेल्ट यार, एक तो मम्मी लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है मुझे समझ नहीं आता है, उनका गड़बड़ है, कोई से पकड़ लेंगे, उनका सही में सीट बेल्ट भी नहीं काम करता है भाई। वहाँ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे और यहाँ मेरी मम्मी अपना अलग इमरजेंसी प्रिपरेशन कर रही थी भगवान के साथ। और मैं एक बात बताऊँ यार, यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम PW में ही जा रहे थे। एक तो गाइज मुझे लगता था कि ये अब उड़ेगा, इसलिए मैं बार बार कैमरा ऑन कर देती थी और मेरा स्टोरेज भाई फुल हो गया था। मुझे लगता था अब उड़ेगा, अब शुरू कर देती हूँ, उड़ने वक्त अच्छा लगेगा। भाई वो उड़ता ही था, वो चल ही रहा था तब से। और अब उड़ते उड़ते मेरे घुटने में कुछ कुछ विचित्र ख्याल आने लगते हैं, लाइक कि अभी अगर उस कॉर्नर पे कोई बंदा खड़ा हो जाए जाके तो उसके साथ क्या होगा। और ये आज की बात नहीं है दोस्तों, ये बचपन से ही मेरे घुटने में कुछ विचित्र ख्याल आते रहते हैं। लाइक मान लो अगर दोनों नाक हैं और नाक का अगर ऊपर वाला जो कवर है अपने वो नहीं होता, सिर्फ 2 सुरंग ही होती विद झाड़ी एंड ऑल, तो कैसा लगता। जो लाल सा ऐसे ऊपर उठा हुआ है उसको जब बादल क्रॉस करते ना तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पूरे रास्ते वही देखते हुई गई और यहाँ पे मेरे दिमाग में बस एक ही गाना चल रहा था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। 10 सेकंड आगे बढ़ा लो, कान खराब हो जाएगा आपका। वैसे खराब हो भी जाएगा तो आओगे तो फ्यूचर में मेरे ही पास, फायदा हो रहा है, थोड़ा और गा लेती हूँ। तो अब समय आ गया था अपना असली दिसला रूप में जाने का, इसलिए मैंने जूते वूते खोल के पालथी मार के एंड मैंने मस्त एंजॉय किया व्यू को। अब आसमान का व्यू तो बहुत देख लिया यार, अब बारी थी देखने की खाने पीने में क्या मिलता है। और यहाँ पे मुझे खाने से ज़्यादा चम्मच मिल रहे थे। तो मेरी मम्मा के एक्सप्रेशन से आपको पता लग ही रहा होगा कि ये खाना कैसा है गाइस। खाना तो हमें पसंद आया नहीं, लेकिन चम्मच काफ़ी अच्छी थी। एक तो यार इन फ्लाइट वालों का समझ नहीं आता, जब ये इतना पैसा लेते हैं तो खाना अच्छा क्यों नहीं देते यार। कैसा लगा भाई? और यार एक तो मम्मा जहाँ भी जाती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है ट्रैवल करते वक्त, पता नहीं क्यों, इसका रीजन आज तक मुझे समझ नहीं आया। इसलिए उनको रेस्ट करने दिया और मैं चुपचाप खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी। और यहाँ मैं एस्थेटिक रील बनाने के लिए नाकाम कोशिश करते करते थक गई, लेकिन मजा लगे एस्थेटिक मुझसे बन पाएगा। मैं तो राक्षसों की तरह बीच बीच में हंसने लगती हूँ गाइस। ये एस्थेटिक नहीं लग रहा है, ये सिंथेटिक लग रहा है। और भाई जैसे जैसे फ्लाइट नीचे आ रहा था हमारे कानों ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, एकदम ही सुन्न हो गए भाई। और पता नहीं क्या, कुछ तो दर्द भी हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन कान में ही हो रहा था, इतना समझ जरूर आ रहा था। अब हम करने वाले थे लैंड, और फिर ये आसमान से नीचे आते हुए जब हम छोटे छोटे बिल्डिंग फिर हमें दिखने लगे और हमें ये रोड्स भी दिख रहे थे और ये एक नदी भी दिखी जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। और यहाँ से भाई एक अलग लेवल की स्ट्रगल शुरू हुई है मेरे जीवन में। मेरे जीवन में कभी स्ट्रगल पता नहीं क्यों ख़त्म ही नहीं होता है। फिर ये सारे जंगल रास्ते देखते हुए हम लैंड कर गए। और ये जो चलते हैं और ये लैंडिंग के वक्त भाई वो क्या होता है, नहीं वो चलता जो है उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा देर लैंड करके चलता है ना ऐसे, उसके बाद रुकता है, टेक जो लगता है मतलब। ठीक है गाइस आप समझ गए होंगे मैंने क्या बताया, उसको वही हो रहा था। उसके बाद मेरी मम्मी के तुम देख रहे हो डिमांड्स, नैन बोल रहा था फिर से बोलो, मैं फिर से नहीं बोलूंगी, अब यही जाएगा। देखो तो एक छोटे से मासूम बच्चे पे कितना जुल्म किया जा रहा है इस घर में। मैं 20 दिन से मुझे मारा पीटा जा रहा है कि ये वीडियो क्यों नहीं डाल रहा है और ये वीडियो आप डाल रही है, तो मुझे 20 दिन से पीटा जा रहा था गाइस घर में, एकदम खाना पीना बंद कर दिया था मेरा। फिर मैंने भी सोचा कि नहीं अब मुझे करना ही पड़ेगा अपने ब्लॉग को एडिट, वरना ये लोग मुझे कॉलेज जाने से पहले मेरा काम तमाम कर देंगे। एक तो मुझे गाइस सीट बेल्ट लगाना आता था,
लेकिन मुझे उसको खोलना नहीं आता है। और मेरी मम्मी अपना देसी असली रूप दिखाते हुए ये बोतल भी उठा के लेके गई। उसको पूरे रास्ते नचाया है हमने और घर भी वापस उसको लेके आए हैं। उसको बीच में नहीं छोड़ना था, ये हमारा मेन मोटो ऑफ द ट्रिप था कि उसको बीच में नहीं छोड़ना है। चाहे हम तीनों में से कोई एक छोड़ सकते हैं, लेकिन वो खाली बोतल नहीं छोड़ सकता। और अब हम उतर गए दिल्ली एयरपोर्ट। मुझे तो पटना एयरपोर्ट पे ही मन कर रहा था सो जाऊं, यहाँ तो मन कर रहा है जाऊं ही नहीं। और यहाँ मैं जाती भी नहीं अगर मेरा भाई मेरे साथ नहीं होता, क्योंकि हमें बोला गया था कि यहाँ से हमें पिकअप करने के लिए लिया जाएगा। भाई यहाँ कोई पिकअप करने के लिए नहीं आया, हमें खुद ही जाना पड़ा। और मुझ जैसे गवार को बुक करना नहीं आता है, ओला, उबर, टैक्सी, मैं क्या करूँ। पर गाइस मैं इतनी भी गवार नहीं हूँ, मुझे एस्केलेटर चढ़ना आता है, बस बोलना नहीं आता है एस्केलेटर। अरे एक बात तो बताया ही नहीं, जब हम वहाँ पे गए थे पटना एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे सामान वो रखना होता है सिक्योरिटी चेक इन के लिए। भाई मैं वेट कर रही थी कि कोई तो बंदा आए मेरे साथ जो सामान रख के जाए और मैं भी उसको देख लूँ पहले फिर जाऊँ, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। इतने धर्म संकट में अपने आप को इतना बेबस फील कर रही थी मैं उस वक्त, क्योंकि हमारा भाई मेल साइड चला गया था। इसलिए मैं और मेरी माता वहाँ पे टाइम पास कर रहे थे, आपस में बात करने लगे, फिर फोन पे बात करने लगे कि हमें कॉल आ गया है, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मुझे नहीं आता है। फिर जब एक आंटी आई और उन्होंने अपना सामान वामान उस ट्रे में रखा और फिर ट्रे को उधर ही छोड़ दिया और खुद चली गई। मेरी मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उनको बैठना पड़ गया एयरपोर्ट पे ही। और मैं बोल रही थी कि मैं इनके साथ नहीं आई हूँ, मैं अलग चली गई, मुझे नहीं बेइज्जती है, पहले से इतना बेइज्जती होता रहता है, कितना बेइज्जती करवाएगा इंसान, थकता नहीं है क्या। फिर हम टैक्सी में बैठे और निकल पड़े अपने होटल रूम की तरफ। और भाई यहाँ जो कांड हुआ, हम पहले गए जो होटल हमें दिया गया था ग्रुप में, हम पहले वहाँ पे गए, वहाँ से हमें भगा दिया गया गाइस। और इसके आगे की दास्तां तुम सुनो जो मैंने अपने भाई को सुनाया, मेरा दुखड़ा, मेरा खिचड़ा, मेरी जितनी बेइज्जती हुई, इस कन्वर्सेशन से सुनो, अनफिल्टर्ड, वेरी एक्सपोजिंग रियलिटी फेस बाय मी। लेकिन उससे पहले ये सब देखो कि ये सब हमें कैसे कैसे चीजें दिखाई गई, सुंघाई गई। इतना गंदा लगा दोस्तों, इतना गंदा, मेरे को मेरा भाई वॉशरूम भी नहीं छोड़ता है। भाई ये ट्रिप याद ही रहेगा। आज तक मैं यही सोचती थी कि कोई इंसान मेरे भाई के वॉशरूम से निकलने के बाद वॉशरूम में घुस कैसे सकता है। उसको चरणों में मैं उसके चरण धो धो के पी जाती, लेकिन आज जो ये स्मेल मेरे नाकों के अंदर गया ना गाइस, ये इतना गंदा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुत्ते की पॉटी, इंसान की पॉटी, पता नहीं किस किस जानवर की पॉटी नजर आ रही थी हर जगह। क्या यार ये लेकिन हम चलते रहे क्योंकि हमें होटल पहुंचना था। इतनी मजबूरी का फायदा उठाया गया है यहाँ पे हमारा। और मेरी मम्मी ने मुझे रिकॉर्ड करने में नहीं दिया, बोला कि ये गंदा चीज क्या रिकॉर्ड करके दिखाएगी, इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी ज्यादा कुछ नहीं किया, बट ये थोड़ा बहुत रास्ता जरूर रिकॉर्ड किया। और रास्ते में कुत्ता भी छोड़ दिया हमारे ऊपर, भाई जाके तो हम लोग रास्ते में ही कटवा के यही सब वापस भेज देते क्या। समझ नहीं आ रहा था करें क्या, इतना चैओस था। चैओस क्या होता है गाइस, जो भी था। अब सुनो तुम क्या हुआ मेरे साथ, पूरा सुन के जाना, नहीं तो तुमको भी वही महक से महका दूंगी। अगर अभी ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी होता ना कि स्क्रीन के बाहर स्मेल आ सकता था, तो तुम लोग धरती छोड़ देते, ऐसा स्मेल था वहाँ पे। हमारे साथ जो दो फैमिली वो हमारी शक्ल देख रहे थे, हम उनकी शक्ल देख रहे थे। भाई ये कहाँ भेज दिया, कहाँ एयरपोर्ट से अच्छी स्मेल लेके, और कहाँ ये घुसाया। भाई थोड़ा तो इज्जत का लिहाज किया होता, भले हमारी इज्जत नहीं है पर इतनी भी कम नहीं है कि ऐसे ऐसे चीजें हमें सुंघाई जाए। ये लग रहा था काले पानी की सजा दी जा रही है कि नाले में काला पानी ही बह रहा था और उससे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। इसलिए फिर सब कमर पे हाथ दे के सोच रहे थे कि अब कहाँ से शुरू करा जाए, क्योंकि हम रास्ता भटक गए थे गाइस। हुआ यही था कि हम रास्ता भटक गए थे, हमें जिस रास्ते से जाना था हम उस रास्ते से नहीं जाके पूरा गांव, पूरे बस्ती की महक लेते हुए, क्योंकि हमें बहुत सूंघने का शौक था, कुछ पता था नहीं, और हम सूंघते लग रहा था कि आज ट्रिप यहाँ पे PW रिजल्ट सेलिब्रेशन के लिए नहीं आए थे, यहाँ सिर्फ सुंघाई करने के लिए। हमको लगता है किसी कुछ नहीं पता है, सब चक्के में चल रहे हैं। यहाँ के लोकल लोगों ने भी हमें
आगाह नहीं किया। हमने अपने स्टैंडर्ड से ऊपर जाके बुक किया था टैक्सी, हमें टैक्सी वाले ने यहाँ छोड़ दिया। उसे भी पता चल गया कि इसका स्टैंडर्ड टैक्सी बुक करने का नहीं है, इसलिए उसने हमें इस रास्ते छोड़ा कि पूरा बस्ती का महक लेके तुम अंदर जाओ, तब तुम्हें अपनी औकात का पता लगेगा। कैसे मुझे वहाँ से भगा भगा कर कुत्ते के सहारे यहाँ लाया गया। बाप रे बाप, देखो गाइस, बाप रे बाप, देखो गाइस कितना गंदा माहौल था यहाँ पे। और तुम ऐसे नहीं गए थे हम जब रिजल्ट चले, बहुत मेहनत किया, इतना संघर्ष मैंने नीट के 1 साल के जर्नी में नहीं किया जितना मैंने इस रास्ते पे चलने के लिए किया। और फाइनली नाक के 1,80,00,000 बाल को जलाते हुए यहाँ पे पहुँच गए। हमें लोकेशन ही नहीं मिल रहा था, और यहाँ तक कि हमें क्या भाई, जो इस होटल में जिसको जिसको भेजा गया था सब हमसे कॉल करके पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने ग्रुप में नोटिफाई कर दिया था कि हाँ हम होटल पहुँच गए। फिर सब कॉल करके पूछे जा रहे हैं कि कहाँ है होटल, वो भी वही स्मेल लेके आ रहे हैं। मतलब हम सोचो कितना लोगों का नाक का बाल जलने से बचाया हमको शाबाशी दो। और रूम का टूर मैं आपको दूंगी अभी। आइए लोग आइए। किचन है बट इसमें कुछ खाने का नहीं है, खुद को बनाना पड़ता है। कुछ तो पहले से रखा होना चाहिए। देखो गाइस, ये टीवी है, ये है एक चेयर है, विंडो एसी है, एक अलमीरा है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो। और ये जो है गाइस, ये हमारा बालकनी है। देखो एरोप्लेन में 2-3 चम्मच चावल खाए, और मेरे घर में पनीर रखा हुआ है, तो हमको नहीं बुरा लगेगा। वो भी एयरपोर्ट का खाना भी अच्छा नहीं था, मीठा मीठा सा लग रहा, नमक भी नहीं था उसमें। कैसे वो लोग खाता था, सब फटाफट खा लिया, हमको लग रहा था उल्टी हो जाएगा ऐसा खाना। और उसमें भी जैसे हमको नहीं अच्छा लगा था, हम नहीं नुक दिए। फिर मम्मा पूरा वो सब हो गया था, एसिडिटी वगैरह, फिर गाड़ी में उल्टी की। नहीं नू कल सोया भी नहीं है, रात में है, आज भी और आज पूरा दिन जगा है। अच्छा, आज नहीं ना था, क्या तुमको लग रहा है हम लोग होटल खोज लेते हैं? कुछ नहीं खोजते, हम तो वहीं वहीं एयरपोर्ट पे मैं बैठा रहता, मैं तो नहीं जाता। इसीलिए माजी हम जानते हैं, इसीलिए आपको कल बोले थे कि मैन को आप उसी फ्लाइट से ले जाइएगा। हमको पता था कि अगर सिचुएशन ऐसा कुछ होगा तो फिर आप दोनों कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। वहाँ जो गए दूसरा होटल में जहाँ पहले बोला था, हाँ, पहले बैठा दिया। उसके बाद फिर क्या बोलता है कि यहाँ ना अभी टीम से बात हो गई है, यहाँ ना जगह फुल हो गया है, तो आप लोग चले जाइए। फिर ना हम लोग में से कोई नहीं गए, 6 आदमी थे। और ना फिर दूसरा बार आया कि हम ये लोकेशन शेयर कर दिए हैं, आप लोग चले जाइए। फिर भी हम लोग नहीं गए, ढीठ बन के वहीं बैठे रहे। फिर बोलता आप लोग जा सकते हैं, तीसरी बार बोल रहा हूँ। और फिर हम लोग यहाँ चले गए वहाँ से। भरोसे रहते थे, हम मम्मा कहाँ रहते, फुटपाथ पर सो रहे होते, हम तो वहीं रहते। हम देवे नहीं करते, हम बोलते हमको उसी फ्लाइट से लाओ, हमको उसी फ्लाइट से वापस करो, हमको नहीं जाना। हमको ये भी नहीं पता है कि एयरपोर्ट में जाते कहाँ से हैं, कहाँ से निकलना है, कहाँ लिफ्ट है, कुछ नहीं पता था। कितना जगह घूमना था रे बाप रे। सिर्फ बैठे रहे और नैनू सब जगह काम किया। और अभी देखो ना अभी कितना खर्चा हुआ। नैनू बेचारा ट्रेन में खूब रोया, फिर गिड़गिड़ाया और गुस्सा किया। पैसा कितना 1800 रुपया तनी दूर चलने के लेता है, बताओ कितना। यहाँ हमरा हट जाएंगे। अभी मैं तुमको वीडियो भेजूंगा, इतना गंदा नाला, इतना गंदा जगह। अरे तो सुनो, अभी 2 दिन तुमको रहना है, कल भी रहना है पूरा और फिर परसों भी रहना है। तो अच्छे से समझदारी से जहाँ पैसा बचने का हो पैसा बचाओ, जहाँ नहीं बचे वहाँ बिल्कुल मत सोचना। ये मत सोचो कि अभी खर्चा हो रहा है, गए हो तो आराम से पहले खर्चा उर्चा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, फिर आओ। एक तरीका है, क्या रात हम भाग जाते हैं, आज रात ही भाग जाते हैं। हे बाबा जानता है हम खूब मम्मा रस्तोस बोल रहे थे कि चलो हम घूर जाते हैं, बोलते थे कि हम बस किसी तरह हम रोड बैठ गए थे बाबा। हम अरे भाई तो उतना पैदल किसी गुस्सा आ रहा है, उतना पैदल चले क्यों थे, ऑटो बुक कर लेते। ऑटो ही बुक किए हैं, लेकिन यहाँ लोकेशन किसी को पता ही नहीं है, ऐसे ही भेज दिया। खूब औखे ऐसे तुक्का में ही पहुंचे हैं होटल। अरे भाई ऑटो में डालो कि हमको यहाँ जाना है, हमको यहाँ पिकअप करना है। वो बोल दिया कि हाँ वहीं छोड़ा, अब उसके अंदर ऑटो नहीं जाता। बोला इसी गेट तक आता है वो। गंदा कौन आएगा, इतना बता रहे हैं कितना गंदा है, इतनी नाला था, 2 कुत्ता बाकी कैसे कैसे करने लगा। दिल्ली एयरपोर्ट कैसे चलेंगे? मेरे को नहीं आता, पहुँचा देगा, अंदर थोड़ी जाने देता है भाई, ट्रेन नहीं आता है। अरे पागल, तो अंदर तुम सीखो ना, आधा घंटा 1 घंटा पहले चले जाना, अपना देखो कैसे क्या करना होता है, नहीं होता तो हेल्प ले लेना। सही बता रहा हूँ भाई, अभी मन कर रहा है कि यहाँ से भाग जाए।
तुमको अभी कराम था जखन ट्रेन में अथी में एरोप्लेन में तब ये मन करे था आप कैसे उल्टा घुमाए इसको, हम तुमको बस पटना पहुंचा दे किसी। तो गाइस अब मैं उठ चुकी हूँ और आपको बिग बी की बकवास सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज्ञानवान सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला कि परिवार के आगे पैसे नहीं देखे जाते गाइस, हमेशा परिवार फर्स्ट पैसा लेटर। और फिर अब हम सुबह उठे और जल्दी जल्दी तैयार हुए अपने आउटफिट में। मैं तो इतनी अच्छी पहन के गई थी लेकिन वहाँ पे हमें टी शर्ट और एप्रॉन पहना दिया गाइस। तो फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत बकवास करके फिर हम निकल चले अपने, फिर अब हम निकल गए खाने के लिए। तो लेट उठ गए इसलिए हमें खाना मिस कर दिया। खाना था बहुत अच्छा, मैक्रोनी वगैरह था, बट हम जब गए तो हमारे लिए सिर्फ केला और ब्रेड बचा। तो अब हम आ गए थे PW रिजल्ट सेलिब्रेशन में। यहाँ पे मैं काफ़ी बच्चों से मिली और मुझे मिल के बहुत अच्छा लगा। फिर हमारे टीचर्स आए, उसके बाद मेरे भाई ने मुझसे फ़ोन छीन लिया क्योंकि उससे मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं फ़ोन संभाल पाऊंगी, इसलिए मुझे एक छोटा जेन फ़ोन दे दिया और खुद मेरा फ़ोन ले लिया। हमको बहुत ठगता है गाइस ये लोग रास्ता में, हम छोटा है तो क्या हुआ। फिर यहाँ पे टीचर्स का भौकाल देखा। भूख तो बहुत लग रही थी क्योंकि हमने कुछ ठूसा नहीं था। एक बहुत बड़ा डब्बा था पेस्ट्री का, उसमें एक छोटा सा समोसा था, बिस्किट था शायद, और एक सॉस का पैकेट था। और डब्बा इतना बड़ा था कि लग रहा था कि पूरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब इसी में पैक किया गया है। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। और फिर यहाँ पे हमें बोल दिया गया था कि अब तुम लोगों को स्टेज पे जाने की बारी है, इसलिए हम लोग एकदम तैयार होकर बैठे हुए थे। और यहाँ पे स्टेट वाइज बैठाया गया था, जैसे यूपी का सबसे आगे, फिर बिहार, फिर और उसके बाद फिर हम चले गए स्टेज पे। और इसके बाद मैंने जमकर कांड किया जिसका मैंने आपको शॉर्ट दिखाया अभी था। अब फिर से वही बेइज्जती मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगी। भले एक जन ने पहचाना होगा लेकिन वो मेरे लिए सेलिब्रिटी मोमेंट था, बिकॉज मुझे आज तक किसी ने नहीं पहचाना। और कोई पहचाना हुआ भी दिख जाता है तो मुझे देख के बोलता है कि मैं इसको नहीं जानता। इतना चुभने लगा हूँ सबको। और मुझे यहाँ पे सारे टीचर्स से मिलकर बहुत अच्छा लगा। पंकज सर, अमित महाजन सर, MR सर, सलीम सर एंड और भी काफ़ी सारे टीचर्स थे जिनसे मैं मिली। एंड फिर मैंने थोड़ा बहुत जो बिहार के कंटेंट क्रिएटर्स थे उनको भी अपना इंटरव्यू दिया। और फिर बहुत देर बैठने के बाद फिर हमारे जो ग्रुप के भैया थे उन्होंने हमें बोला कि चल सकते हैं, क्योंकि ये जो सेलिब्रेशन थी सुबह तक चलने वाली थी। 10:30 या 10 के आसपास निकल गए थे। और फिर मुझे मिला था एक गिफ्ट बॉक्स जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की। कुछ नहीं गई, जिसमें एक कप, बोतल और डायरी और स्टिकी नोट्स थे। तो स्टिकी नोट पे तो मैंने सोच भी लिया कि मुझे लिखना क्या है। मैं अपने लाइफ की हर एक बेइज्जती वाले इंसिडेंट अपने स्टिकी नोट्स पे लिखूंगी ताकि वो मेरी लाइफ की मेमोरी कार्ड, SD कार्ड जैसा कुछ बन जाए ब्रो। अपने आप पे गर्व महसूस करूंगी कि इतनी बेइज्जती के बाद भी मैं जिंदा रही, मैं यहाँ तक पहुंची। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी, खाने को कुछ भी नहीं। गाइस खाने में बहुत दिक्कत है, इतना चावल मिलता है, हम हैं इतना खाने वाले, हमें मिलता है इतना है। अब बताओ इतने में हमारा पेट कैसे। हम पतले हो गए। देखो मैं पतली हो गई है, इसमें से टी शर्ट भी लूज हो रहा है। मेरा भाई भी पतला हो गया है और मेरी मम्मी पतली है। तो गाइस मेरी मम्मी ने खूब यहाँ का खाना खाया, वो इतनी मोटी हो गई है, ऐसे कद्दू जैसी चलती है। तुम ज्यादा अच्छा है, मैं ऐसे लोगों के साथ फोटो नहीं खिंचाता जो ज्यादा अच्छा आता है मुझसे। लो पकड़ो। हेलो। तो चलो गाइस अब यहाँ से विदा लेने का टाइम आ गया था एंड अब हम निकलने वाले थे। खाना ठूस लिया है, वो खाना का मैं नहीं दिखा पाई। आज का खाना बहुत अच्छा था गाइस, आज एकदम पेट भर कर खाया। ये वाला सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे मछलियाँ तैर रही थी। आते वक्त हमने इतना गौर नहीं किया था, लेकिन जाते वक्त हमें दिख रहा है कि ये दिल्ली एयरपोर्ट कितना सुंदर है यार, मस्त, मतलब मजा आ गया। और यहाँ पे जो मेरी बेइज्जती हुई भाई, मुझे अभी भी याद है वो दिन, वो पल जब मेरा खुद का सगा भाई ने मेरा बेइज्जती करवाया और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। गाइस हुआ गाइस यूँ कि हम वॉशरूम जा ही रहे थे कि हमारे भाई ने पीछे से आवाज लगाई कि ये बोतल ले जाओ और इसमें पानी भर के ले आना। और मैं लेके तो चली गई, पर मुझे रास्ते में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि एक तो वॉशरूम जा रहे थे, ऊपर से प्लास्टिक का बोतल लेके जा रहे थे, तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लग रहा था कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। ऐसा होता है ना कि वॉशरूम में हम ही दोनों सिर्फ होते हैं तो बेइज्जती नहीं होती। वहाँ पे भाई ढेर सारे लोग थे, वो भी इंग्लिश में बात कर रहे थे, फॉरेन के लोग थे। फिर हम सोच रहे थे कि चलो थोड़ी बहुत बेइज्जती अगर हो जाए तो क्या कर सकते हैं, ये तो आदत हो गई है बर्दाश्त करने की। उसके बाद जब हमने हैंड वॉश के लिए अपना नल वल का सिस्टम देखा तो यहाँ इतनी बड़ी बेइज्जती हुई ना गाइस। मैंने उस नल को बहुत बार घुमाया, हर जगह से घुमाया, लेकिन वो नल उससे पानी बाहर नहीं आ रहा था। पता नहीं कुछ किया कि उससे पानी। हम बोले थे ध्यान दी, हम बोल रहे थे कि ऐसे हाथ ले करके लिया ना,
मेरी मम्मी ने बोला था दोस्तों कि एक बार हाथ आगे करके देखो, वो उन्होंने देखा था, बाकी सब लोग ऐसे ही हाथ आगे कर रहे थे इसलिए। देखा नहीं था, मैंने किया हाँ, था। हैं? किंगडम नहीं किए थे। वो जो हेल्पर वगैरह होती है उनसे मैंने पूछा कि मैम इसमें पानी कैसे आता है, देन शी टोल्ड मी कि आप हाथ आगे कीजिए, ये सेंसर वाला है, सेंस कर लेगा। मेरे पांचों सेंस ना मेरी बेइज्जती फील कर पा रहे थे उस मोमेंट पे, इसलिए मैंने अपना हाथ आगे किया और फिर मैंने अपना हैंड सुखाया भी नहीं। मैंने सोचा अब यहाँ पे अगर ठहरें सुखाऊंगी तो थोड़ा बहुत और बेइज्जती हो सकता था, इसलिए मैं जल्दी से वहाँ से भाग के निकल गई। और मैं जब पानी भरने गई, कितना असुरी दिमाग है उसका गाइज, उसने मुझे वहाँ पे पानी ऐसे पीते हैं शायद चुल्लू भर के, और उसने मुझे बोतल लेके भेज दिया। अब मैं उसको नल को लेफ्ट से भी मार रही हूँ, राइट से भी मार रही हूँ, ऊपर से भी मार रही हूँ, नीचे से भी मार रही हूँ, कहीं से कुछ नहीं पानी निकल रहा। एक तो उसका भूर भी मतलब ऐसा था ना, होल जिसको होल बोलते हैं, कि मेरा बोतल उसमें फिट नहीं होने वाला था। फिर मुझे समझ आया कि ये यहाँ का कुछ सिस्टम अलग है, इसलिए मैं फिर वापस आई और मैंने अपने भाई से इंटेरोगेशन किया कि ये मुझे कैसे पानी भरना है इसमें। तो उसने मुझे बताया कि इसमें पानी भरा नहीं जाता है, इसमें सिर्फ पानी पिया जाता है हाथ से। और जितना भाई कान सुन पटना से दिल्ली जाने में नहीं हुआ था ना, उतना दिल्ली से पटना आने में हो गया। जैसे ही लैंडिंग का टाइम आया, मेरे कान लग रहे थे फट के ब्लास्ट वहीं कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो गया था, लगता है मैं सो गई थी ना, इसलिए मुझे प्रेशर थोड़ा डेवलप ज़्यादा हो गया इस बार। अनकंट्रोलेबल था, लग रहा था कि मेरा कान फट के हाथ में आ जाएगा भाई, इतना ज़्यादा। फिर जैसे तैसे फ्लाइट लैंड किया एंड मेरे को 2 घंटे तक मेरा कान बंद ही रहा। फिर यहाँ पे तो देखो अब हम लैंड कर चुके हैं एंड ये जर्नी हमारी रही सक्सेसफुल। हमारा बड़ा वाला भैया भी आने वाला था हमें और टेक वो करते, अरे उठाने के लिए यहाँ से। धन्यवाद फिर से पधारे। धन्यवाद फिर से पधारे, जैसे फिर पैसा लगता नहीं है। फिर से पधारे। मेरा अभी दोनों भाई कमा भी नहीं रहा है कि हम पैसा भरें। उसका एग्ज़ाम आज ही ख़त्म हुआ था 2 बजे, इसलिए वो रिजल्ट सेलिब्रेशन में भी नहीं आ पाया था, वरना वो भी आता एंड 14,000 और लगते, लाइक 28,000 30,000 रुपये खर्च करने वाली थी मैं सिर्फ जाने का। आने का तो भाई आने का अलग से लगा है उसका, क्योंकि फैमिली इज फर्स्ट मनी लेटर गए। और घर के आने के बाद का सीन दिखाने लायक मैं बची नहीं थी, क्योंकि मुझे आ गया था बुखार इतने दिन ट्रैवल करके। आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताना, किस पार्ट को देख के आपको सबसे ज़्यादा हंसी आई किस। और मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।